65 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था ना, और जो रिएक्शन हमने लिखी थी सोडियम और क्लोरीन की, ठीक है। तो सोडियम आप सॉलिड फॉर्म में लीजिए, क्लोरीन आप Cl2 गैस फॉर्म में लीजिए, ठीक है। और जो सोडियम क्लोराइड बनता है बच्चों, इसको मैंने कंफर्म कर लिया, ये सॉलिड होता है। कैसा होता है? हीट और लाइट निकलती है, लेकिन ये सॉलिड होता है। तो आप फेज भी लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तब भी फुल मार्क्स मिलेगा, और लिख दोगे तब भी सही है, ठीक है। तो सोडियम क्लोरीन गिव्स व्हाट? 2NaCl, ये सॉलिड गैस और सॉलिड, ठीक है। कोई डाउट है बताइए? तो ये आप पहले इसको आप कर लीजिए अपनी कॉपी में। अब देखिए बच्चों, यहां पर हमको क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं कि 2 ओर्स कैपिटल A एंड कैपिटल B वर टेकन। ओर्स क्या होते हैं? ओर्स ऐसे मिनरल होते हैं जिसमें से हम प्रॉफिटेबल तरीके से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब सिंपल शब्दों में बोलें तो ऐसे मिनरल जिसमें मेटल की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है ना, मतलब कम पैसे लगा के आप आराम से इतना मेटल निकाल सको कि उसको अगर मार्केट में सेल करें तो आपका प्रॉफिट हो। ये सब मैं क्लास में आपको सब बता चुका हूँ, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि 2 ओर्स कैपिटल A एंड कैपिटल B वर टेकन। अब इस बात से आप क्या समझते हो? इस बात से आप ये समझते हो कि 2 ओर लिए गए, 2 ओर्स लिए गए। तो ओर किसके होते हैं? मेटल के। तो लेट अस अज्यूम कि कोई मेटल कैपिटल M है, कोई मेटल कैपिटल M है। तो हमने सबसे पहले अपने दिमाग में सोचा कि भाई कोई मेटल क्या है, कोई मेटल कैपिटल M है और उसके 2 ओर हैं। कौन कौन? कैपिटल A और कैपिटल B। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि ऑन हीटिंग ओर कैपिटल A गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आपने पढ़ा है बच्चों अपनी क्लास में कि ओर्स 2 तरीके के होते हैं, मेटल के ओर 2 तरीके के हमने पढ़े हैं। कौन कौन सा? जो मेनली हमने पढ़ा है, एक तो मतलब होते तो ऑक्साइड ओर भी हैं, ऐसी बात नहीं, जैसे हेमेटाइट Fe2O3। बट आपने जो बार बार पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? सल्फाइड ओर पढ़ा था, और क्या पढ़ा था? कार्बोनेट ओर, याद है आपको। और सल्फाइड ओर जब होते थे तो आप रोस्टिंग करते थे एयर के प्रेजेंस में, और कार्बोनेट ओर जब होते थे, कार्बोनेट देखो C से कार्बोनेट होता है, C से कैल्सिनेशन होता है, ठीक है। तो कार्बोनेट ओर जब होते थे तो आप कैल्सिनेशन करते थे, मतलब एयर के एब्सेंस में आप उसको हीट करते थे, ठीक है। और मेटल के सल्फाइड ओर को भी आप मेटल ऑक्साइड में चेंज कर लेते थे, और मेटल के कार्बोनेट ओर को भी आप मेटल ऑक्साइड में चेंज करने के बाद उसका रिडक्शन करा देते थे कार्बन की हेल्प से। कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करता था और आपका मेटल फ्री हो जाता था। याद है ये प्रोसेस? तो यही बात कर रहे हैं वो। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ऑन हीटिंग ओर A गिव्स CO2। मतलब समझो बच्चों, अगर ओर A को हीट किया जाता है तो हमको क्या मिलता है? हमको क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो बताओ कौन से ओर को हीट करने से कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है? तो जवाब है कार्बोनेट ओर्स को हीट करने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है। इसका मतलब जो कैपिटल A है वो मेटल M का कार्बोनेट ओर है। तो यही हमने लिखा है आंसर, सिंस ओर A गिव्स CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और आगे अगर आप पढ़ोगे B गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड, तो B क्या होगा? सल्फाइड ओर होगा, है ना। तो सिंस ओर A गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड B गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड, देयरफॉर ओर्स आर मतलब पहले A की बात करेंगे और फिर B की बात करेंगे। देयरफॉर ओर्स आर मेटल कार्बोनेट एंड मेटल सल्फाइड ओर। बात समझ में? कैपिटल M क्या है? कोई मेटल है। जैसे कि अब हम आपको यहाँ पे बच्चों साइड में एग्जांपल भी देते चल रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे हम बात कर लें अगर जिंक की, तो जिंक कार्बोनेट क्या होता है? ZnCO3। यही बात हमने लिखी है, Zn मेटल है ना, क्योंकि यहाँ कोई मेटल की बात नहीं कर रहे हैं वो, तो हमने कैपिटल M लिख दिया, हम जनरल फॉर्म में आंसर दे रहे हैं। बट अगर आप चाहें एग्जाम में तो आप साइड में एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। एग्जाम्पल जिंक कार्बोनेट एंड मेटल का सल्फाइड क्या हो जाएगा? जिंक सल्फाइड, ठीक है। ये आपने एग्जांपल दिया। अब इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट स्टेप्स विल यू टेक टू कन्वर्ट देम इनटू मेटल्स। ध्यान दें बच्चों, कह रहा है आप कौन कौन से स्टेप्स लोगे जिससे कि मेटल किस में कन्वर्ट हो जाए, सॉरी जिससे ये कार्बोनेट्स किस में चेंज हो जाए? मेटल्स में। अब देखो बच्चों, जैसे ही आपको मेटल मिले आप छोड़ दीजिएगा बस, ऐसा नहीं कि आप रिफाइनिंग प्रोसेस भी यहाँ पे बता रहे हो। उन्होंने प्योर मेटल तो मांगा नहीं आपसे, जैसे ही मेटल मिल जाएगा तो मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। रिफाइनिंग वाले प्रोसेस नहीं लिखे जाते हैं, ठीक है, तो उसको आप नहीं लिखो। हाँ, अगर कॉपर का एक्सट्रैक्शन पूछ ले एग्जाम में, जो कि मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है, तब तो आप रिफाइनिंग वाला प्रोसेस लिखिएगा। बट क्योंकि जिंक वगैरह के लिए हमको क्लास में पढ़ाया नहीं गया तो हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो आइए जरा हम स्टेप कौन कौन से लेंगे, तो हम थोड़ा सा सोचते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं किसको? A ओर को। A ओर को लिया, ये A ओर क्या है? मेटल का कार्बोनेट ओर। तो सोचो यहीं से आपको याद आ जाएगा, जिंक कार्बोनेट को आप क्या करते थे? इसका कैल्सिनेशन वगैरह आप वहाँ डिफाइन कर दीजिएगा, लॉन्ग आंसर टाइप है, ठीक है। क्या करते हैं हम? सब लिखवाया है मैंने पहले भी, है ना। क्या करते हैं? मेटल के कार्बोनेट ओर को हम हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो ये डिकम्पोज हो जाता है किसमें?
जिंक ऑक्साइड में ये सॉलिड और साथ में ये भी सॉलिड था, ठीक है, और साथ में आपको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है, ठीक है। अब क्या करते हो, ये जिंक ऑक्साइड जो है इसको आप क्या करते हो बताओ, इसको आप कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट लगा के इसका रिडक्शन कराते हो, थोड़ा सा हीट करते हो, तो क्या होता है, ये कार्बन इस ऑक्सीजन को लेके बाहर निकल जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलती है और जिंक आपका सॉलिड फॉर्म में ये मेटल आपको मिल जाता है, ठीक है। तो यही बात हमने यहाँ तक लिखी है। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ हेडिंग लगाई क्या कि ए कैन बी ऑब्टेन्ड, ठीक है, बल्कि हमको ये नहीं लिखना चाहिए था, हमको लिखना चाहिए था मेटल कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए। इसको ठीक कर लीजिएगा आप, ए कैन बी ऑब्टेन्ड नहीं होगा, क्या होगा, मेटल कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम और ए, ऐसे। ये देखो जरा, ये ए है मेटल कार्बोनेट, हमने क्या किया, इसका कैल्सिनेशन चेक करो, ये जो हमको याद था क्लास में ना, उसी से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो मेटल कार्बोनेट का हमने कैल्सिनेशन किया, देखो वहाँ जिंक ऑक्साइड मिलता था तो यहाँ हमने मेटल ऑक्साइड लिख दिया और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आप एग्जाम में लिख के साइड में आप क्या करोगे, आप एग्जाम्पल दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, मेटल का जो ऑक्साइड मिलता है, मेटल का जो ऑक्साइड मिलता है उसमें कार्बन लगा के उसका रिडक्शन कर देते हो, तो ये कार्बन लगा के उसका रिडक्शन कर दिया, मेटल हो गया बाहर, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कोई दिक्कत है। उसके बाद अब बात करते हैं क्या, ये रहा बी आपका, बी क्या है, मेटल का बी क्या है, सल्फाइड ओर है ना, बी क्या है, सल्फाइड ओर, ठीक है। तो देखिए ये जिंक सल्फाइड जब आप लोगे सॉलिड फॉर्म में तो इसकी रोस्टिंग करोगे एयर के प्रेजेंस में, हीट करोगे, इसी को हम रोस्टिंग बोलते हैं, और एयर से ऑक्सीजन मिल जाएगा, क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड, और साथ में क्या निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। बैलेंस तो अब आप कर ही ले, तो यहाँ शायद 3 आता था, अब तो याद हो गया होगा यार, ये यहाँ 2 आता था, यहाँ 2 आता था, 2 ZnS + 3, ठीक है, ओके। उसके बाद ये सॉलिड, ये गैस, और फिर जिंक ऑक्साइड जो आपको मिलता था तो कार्बन लगाकर, सॉलिड कार्बन लगाते थे इसमें और इसका रिडक्शन कर देते थे, ठीक है, तो जिंक अलग हो जाता था और क्या मिलता था आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, मतलब रिडक्शन वाला प्रोसेस सेम है। कोई डाउट है बताइए। तो ये देखिए बी कैन बी ऑब्टेन्ड लाइक दिस, क्या किया बताइए, जिंक सल्फाइड लिया था 2 टाइम्स, अरे वो सब बैलेंस तो कर लो, अब तक तो याद हो गया होगा यार, कब से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या, मेटल का सल्फाइड और 3 ऑक्सीजन, ठीक है, फिर रोस्टिंग करी तो मेटल ऑक्साइड मिल गया, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगा, और मेटल का ऑक्साइड कार्बन के प्रेजेंस में रिडक्शन करा दिया तो मेटल देखिए बाहर हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये मेटल की बाद में रिफाइनिंग कर ली जाएगी, वो अलग बात है। कोई डाउट है बताइए। तो मेटल तक हम पहुंच गए, बस इतना ही हमको एग्जाम में करना है, और अगर आप चाहें तो एग्जाम्पल दे देंगे तो थोड़ा सा अच्छा इंपैक्ट होगा एग्जामिनर के ऊपर, ओके। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर कॉपर वाला एग्जाम्पल आपने क्यों नहीं दिया। देखिए कॉपर वाला एग्जाम्पल हमने इसलिए नहीं दिया क्योंकि कॉपर थोड़ा सा लो रिएक्टिव है ना, और कॉपर का जब आप एक्सट्रैक्शन कर रहे थे, या सिनाबार जो आपने लिया था, याद है सिनाबार जब आपने लिया था, समझिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात है। देखिए हमने आपको सिनाबार यानी कि मरकरी का सल्फाइड ओर हमने नहीं लिया, क्योंकि देखिए मरकरी का सल्फाइड ओर तो आपने पढ़ा है, मरकरी का कार्बोनेट ओर आपने नहीं पढ़ा है ना। तो बताओ कैसे, उन्होंने आपको तो दोनों एग्जाम्पल लेने के लिए बोले ना, कार्बोनेट ओर और सल्फाइड ओर। इसी तरीके से बच्चों कॉपर जब आपने पढ़ा था तो Cu2S जो पढ़ा था आपने, कॉपर ग्लैंस, वो सल्फाइड ओर था बच्चों, कॉपर का कार्बोनेट ओर तो आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है, वो तो आपके सिलेबस में है नहीं। इसलिए कहीं ना कहीं मैंने जिंक का एग्जाम्पल लेके आपको ये चीज़ें समझाई हैं, क्योंकि जिंक का मैंने कार्बोनेट ओर भी अपनी NCERT में पढ़ा हुआ है, ठीक है, और जिंक का सल्फाइड ओर भी मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, याद है ना आपको, ठीक है। इसलिए आप जिंक से देंगे, जिंक का जो कार्बोनेट ओर था आपका क्या था, कैलामाइन ओर, और जिंक का जो सल्फाइड ओर था वो क्या था आपका, जिंक ब्लेंड ओर, ठीक है। इसलिए जिंक का एग्जाम्पल लिया हुआ है। बताइए कोई डाउट है, नहीं।